आर्टिकल बता दिया। ठीक है भाई, अब हमारा सिर्फ 23 नंबर का क्वेश्चन बच गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से इस बार मॉडल सेट में आपसे पूछा गया था, इस बार के मॉडल सेट में ये पूछा गया था। कई सारे बच्चे को दिक्कत होगा तो मैंने लिख कर भी रखा है बहुत अच्छे से। देखो कितना का वीडियो हुआ, ज़रा देखो तो मैंने कितना घंटा का वीडियो हुआ। एक घंटा 26 मिनट। वाह, चलिए यार 3 घंटा 4 घंटा की वीडियो मैंने 1.5 घंटा में निपटा दी यार, बहुत अच्छी बात है। चलो देखता हूँ। कह रहा डगलस हैड एन अवर्जन ऑफ वाटर। कह रहा है सॉरी पहले क्वेश्चन तो देख लो यार। कह रहा व्हाट हैपेंड, यार कह रहे व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस, यानी डगलस को क्या हुआ, कहाँ पे, YMCA पे, जब वह कितने साल का था, 11 साल का। कितने साल का था, 11 साल का था। तो दोस्तों क्या हुआ था, मैंने कहा था आप लोग को कि एक ब्रूजर व्यक्ति आया और उसको धक्का मार दिया, जो 17 साल का 18 साल का लड़का था लगभग, है ना। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे लिख करके समझ दिए। फिर से समझो कि विलियम डगलस के साथ क्या हुआ YMCA पुल पे, इसकी चर्चा यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो लिखा डगलस हैड एन अवर्जन ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या हुआ, डगलस के पास एक डर था, अवर्जन था, नफरत था पानी से। कब से, बचपने से। ठीक है, आप लोग को पता है। लेकिन जब वो 11 साल का हुआ, व्हेन ही वाज 11 years old, ही वाज ट्राइंग टू लर्न स्विम। तो वो स्विम करने का प्रयास कर रहा था या सीख रहा था। कहाँ पे, YMCA पुल पे। क्यों, क्योंकि ये सेफ था दोस्तों, याकीमा रिवर से ना ये थोड़ी सेफ था। कह रहा वन डे एक दिन जो है सो क्या हुआ, वी नहीं बल्कि यहाँ ही होगा। एक दिन वह गया, कहाँ गया, पुल पे, जहाँ पे कोई उसके और दोस्त पहुँचा नहीं था। बट नो अदर फ्रेंड्स वाज देयर। तभी वो क्या करने लगा, इंतजार करने लगा। ही स्टार्टेड टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे का इंतजार करने लगा। वाइल इसी दौरान एक बिग ब्रूजर, एक लड़का जो है सो केम बैक ऑफ हिम, पीछे से आया, एंड टोस्ट हिम इनटू द डीप वाटर, और उसको गहरा पानी में क्या कर दिया, फेंक दिया। दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, मैं अब चीज़ों को बताता हूँ। सुनो, डगलस का आवर्जन पानी के प्रति बचपन से था, कोई दिक्कत। जब वो 11 साल का था तब वो ट्राइंग कर रहा था सीखने का, तैरने के लिए। कहाँ पे, YMCA पुल पे, क्योंकि ये क्या था, सेफ था। एक दिन क्या हुआ, वो गया पुल पे जहाँ पे उसकी कोई दोस्त ऑलरेडी पहुँचा नहीं था। तभी वो इंतजार करने लगा। तभी क्या होता है, एक ब्रूजर आया है उसे पीछे से और उसको फेंक दिया डीप वाटर में। चलिए यही तो बात है, मैंने करा, बहुत आसानी से कर लोगे। 3 नंबर का सवाल है यहाँ से। आइए अब केवल लिटरेचर में वो बचे हुए हैं जो 5-5 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, बट मैंने 4 क्वेश्चन नहीं, मैंने बहुत क्वेश्चन लिया है। चलिए दोस्तों देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बता देना, इस बार के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है और बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड एम हेमेल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, यानी एम हेमेल जो है सो अपना स्पेशल ड्रेस क्यों पहने हुए थे। सुनो दोस्तों, क्यों, पहले आप जान लीजिए। एम हेमेल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, बात समझ में आ गई। एम हेमेल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। कह रहा द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आया था, कहाँ से आया था, बर्लिन से। क्या पढ़ाने का, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लोरेन। किन स्कूलों में, आल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। सो इसीलिए इट वाज हिज लास्ट लेसन, वो उसका ना अंतिम क्लास था। एंड ही वाज द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, और वो लास्ट लेसन का ऑनर भी रहे। सो ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, इसीलिए उन्होंने अपना स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे कि चलो भाई लास्ट क्लास में एटलीस्ट मैं पहन लूँ। आगे लिखा हुआ द विलेजर वर ऑल्सो सिटिंग देयर, गाँव के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए क्योंकि फॉर हिज 40 ईयर सर्विस, क्योंकि उन्होंने 40 साल ईमानदारी से सर्विस किया था। अब कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 40 साल ईमानदारी से सेवा दिए थे एमएमएल। दैट वाज द वेरी स्पेशल एंड इमोशनल डे फॉर हिम, और वो जो दिन था ना वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इमोशनल दिन था उसके लिए। ही डिडंट वियर द स्पेशल क्लॉथ, वो कभी भी अपना स्पेशल क्लॉथ नहीं पहनते थे, सिवाय जब भी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या फिर कोई समारोह वगैरह होता था। बट दैट वाज हिज लास्ट क्लास, लेकिन वो चूंकि वो उसका अंतिम क्लास था, इसीलिए उन्होंने अपना स्पेशल ड्रेस बनवाया था और पहना था। दोस्तों ये क्वेश्चंस को आप बहुत बार देखे होंगे, मैंने क्लास में भी चर्चा कराया है और आप आसानी से करें। देखो समझाने की भी एक तरीका होती है, मैंने इतना आसान शब्दों को चयन किया है और इतने आसान शब्दों को माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो बोलो, मैं समझा देता हूँ। अदरवाइज देखो समझ लो भाई, एमएमएल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ये बात समझ में आ गई।
कह रहा है कहाँ के, फ्रांस के, बर्लिन से ऑर्डर आया था ना, वही कह रहा है द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था क्या पढ़ाने का, जर्मन पढ़ाने का। कौन से स्कूल में, आल्सेस और लोरेन के स्कूल में, इसीलिए वो उनका अंतिम क्लास था। देखो अंतिम क्लास के ऑनर भी रहे। अच्छा, उन्होंने स्पेशल ड्रेस इसलिए पहना था, इसलिए ही पहना था ना दोस्तों, गांव के लोग भी गए थे उनके 40 साल सेवा के लिए, और वो उनका वेरी स्पेशल डे था, इमोशनल डे था। तो बहुत इजी मैंने चीज़ों को समझा दिया। आइए बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो भी इस बार के मॉडल सेट में है, जो मैं आप लोग बताऊँ। कह रहा हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी डॉक्टर सदाव अमेरिकन सोल्जर को कैसे मदद किया। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि सदाव वाज अ फेमस सर्जन। सदाव जो है वो एक प्रसिद्ध सर्जन थे। कहाँ पे दोस्तों, जापान में, ठीक है। तभी क्या होता है, एक प्रिजनर का मतलब कैदी जो है वो अशोर आउट हिज डोर स्टेप, उसके दरवाजे के सामने या फिर इसको कह लो घर के नज़दीक में जो है सो बहते हुए किनारे से, जो समुद्र के किनारे से आ जाता है। लेकिन सो बीइंग अ सर्जन, यानी सर्जन होने के नाते उन्होंने डिसाइड करा कि इसको बचाया जाए। इसको क्या किया जाए, बचाया जाए। क्या करके, ऑपरेशन करके। एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज द सोल्जर, जो सोल्जर था वाज शूट, यानी उसको गोली लगी थी एंड बैडली इंजर्ड, और बुरी तरीके से वो घायल था। ऑल्दो हालांकि ही वाज एन एनिमी, क्योंकि हालांकि वो जो बंदा था वो यूएस नेवी था और जापान और अमेरिका के बीच में तनाव था, तो उसके दुश्मन था। ही ऑफर्ड इज पर्सनल बोट, फिर भी उसका इलाज करके उन्होंने अपना पर्सनल बोट ऑफर किया, भोजन दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा दिया, और फिर अमेरिकन सोल्जर को क्या किया, एडवाइज किया एक ऐसा आइलैंड पे जाने के लिए, नियर बाय आइलैंड, एक नज़दीकी आइलैंड पे जाने के लिए जहाँ कोई भी नहीं देख सकता था और ना रहता था। और इस प्रकार उसको क्या कर दिया, भगवा दिया, और कहा कि जाके कोरियन बोट वहाँ पे पकड़ लेना। तो दोस्तों मैंने ये करवा दिया है, दोबारा कराने की बात पड़ेगी तो बोल, मैंने लिख दिया है, एक बार आप समझो, मैंने हिंट भी कर दिया है चीज़ों को, आप एक बार इसको कॉपी कर लें, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके जो है सो सेट का ही है। कह रहा है व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल, है ना। चार्ली थर्ड लेवल में क्या क्या चीज़ें क्लेम करता है। देखो चार्ली के बारे में मैंने क्या बताया, चार्ली जो है सो एक 31 साल का एक सिंपल बॉय है, सॉरी ऑर्डिनरी गाय है, साधारण सा इंसान है। वो क्लेम किया कि वहाँ पे 2 लेवल नहीं बल्कि कितने लेवल है, 3 लेवल है। कहाँ पे, ग्रांड सेंट्रल पे। सबसे पहले ग्रांड सेंट्रल पे वहाँ लिखा हुआ है देयर वाज द थर्ड लेवल, वहाँ पे तीसरा लेवल भी है, बट देयर वर ओनली 2, लेकिन वहाँ एक्चुअली कितना था, 2 ही था, ठीक है। फर्दर आगे वो ये कहते हैं, जोड़ते हैं कि वहाँ पे जो रूम्स थे ना थर्ड लेवल के, वो बहुत ही स्मॉलर थे, बहुत ही छोटे थे, और कह रहा है कि वहाँ के टिकट विंडोज़ थे वो बहुत कम थे, फेवर थे। ट्रेन गेट्स भी जो हैं, और इन्फॉर्मेशन जो बूथ था स्टेशन का वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। ऑल लुकिंग पुराने ज़माने के जैसे दिखते थे। चार्ली इंक्वायर्ड किया कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली जो है बाद में इंक्वायरी किया, यानी पूछताछ किया किससे, अपने दोस्त से, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम क्या था, सैम था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए कि तुम जो क्लेम करते हो वो सही है। तो ये क्वेश्चन देख लेना भाई आप, 49 का है, 49 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ भाई। दोबारा मैं बताता हूँ कि अभी आप लोगों को, जिन बच्चों को कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम होगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएंगे। चलो दोस्तों, ये भी लास्ट क्वेश्चन आपका शायद है इस मॉडल सेट के अनुसार, बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन और डाले हुए हैं। तो दोस्तों कह रहा है सबसे पहले बताओ कितना में गया यहाँ पे, 92 ना, ओके ओके ओके। चलो कह रहा है वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। सुनो, ग्रामीण क्षेत्र जो है सो रोड साइड स्टैंड क्यों बनाते हैं। आखिर ये जो चैप्टर है रोड साइड स्टैंड से है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का, ठीक है। तो देखो रूरल पीपल, और यूँ कह लो कि फोक, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो रोड साइड इसलिए गाड़ते हैं ताकि वो फील कर सके, वो क्या कर सके, फील कर सके सिटी मनी, शहर के पैसा जो कहाँ फरता है, जो उन लोगों के पास रहता है। एक्चुअली देखो वे लोग ना कुछ कुछ चीज़ ऑफर्ड करते हैं, बेचते हैं। क्या क्या चीज़, जैसे विल्ड बेरीज हो गया, है ना, विल्ड बेरीज है ना, जंगली जामुन हो गया, गोल्डन स्क्वायर्स एक प्रकार का फ्रूट्स हैं, सब्जी है। वे लोग इंतजार करते थे लोगों को ट्रैफिक में कि भाई कोई आए, बट नो कार वुड स्टॉप देयर, लेकिन वहाँ कोई कार नहीं रुकती थी। सम कार्स वुड स्टॉप, कुछ कार रुकती भी थी देयर, बट वहाँ, लेकिन दे डिडंट बाय एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड, लेकिन वे लोग रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदता नहीं था। बट दे काउंटेड अबाउट देयर मिस्टेक्स, वे लोग ना उसके गलतियों को गिनाते थे, काउंट करवाते थे, बजाय कि कुछ सामान खरीदे। तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक है, मे भी आ सकता है, बट ज़्यादा चांस नहीं है।
चलिए आगे देखें। चलिए यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है, चलो इसको ध्यान से देखो। ये क्वेश्चंस जो है मैं जो दिया हूँ वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर नहीं आए इन केस तो इनके आंसर जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन जो इसके रिलेवेंट है वहाँ पे पेस्ट करोगे तो चलेगा। क्योंकि मेरा सिंपल सा कहना है भाई कि आपका एक ही चीज़ यहाँ पहले देख लो यार, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कह रहा व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्लास 12th का सबसे पहले मैंने जो कराया था क्वेश्चन वो यही कराया था, लास्ट लेसन का है कि फ्रांस से क्या चीज़ का एक्सपेक्ट किया गया था स्कूल में तैयारी करके लाने के लिए। तो दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, यानी उस दिन फ्रांस से एक्सपेक्ट की गई थी तैयारी करके लाने के लिए क्या, पार्टिसिपल्स। क्योंकि पार्टिसिपल्स नहीं, पार्टिसिपल्स दिया गया था होमवर्क के तौर पे एमएमएल के द्वारा। यहाँ पे लिखा हो बिकॉज एमएमएल हैड सेड दैट, क्योंकि एमएमएल ने कहा था कि ही वुड आस्क, वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्वेश्चंस उन लोगों से, किस पे, पार्टिसिपल्स। एंड ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, और वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। एंड नो द फर्स्ट वर्ड्स, और जानता भी नहीं था अपना पहला वर्ड्स, है ना, जानता भी नहीं था पहला वर्ड्स उसके बारे में। ही थाउट टू स्किप द स्कूल, उन्होंने स्कूल को स्किप करने के लिए भी सोचा उस दिन, बट ही रेसिस्टेड हिज थाउट, लेकिन उसने उस थाउट को रेसिस्ट किया, प्रतिरोध किया। एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने का निर्णय लिया, जहां वो नोटिस किया बहुत सारे अनयूजुअल थिंग, किसके बारे में, स्कूल के बारे में। सफिशिएंट है, इतने ही भाषा में, इतने ही शब्दों में लिखेंगे, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हो जाने के बाद चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, कह रहा हूँ वाई वाज राजकुमार शुक्ला, सॉरी हु वाज राजकुमार शुक्ला, इसको VVI कर लीजिए, क्वेश्चन आएंगे। हु आज राजकुमार शुक्ला, वाई इज ही डिस्क्राइब्ड एज बिंग रिसॉलिट। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे और उसको जिद्दी क्यों बताया गया। सुनो, राजकुमार शुक्ला जो थे ना दोस्तों एक पुअर पीजेंट थे। कहाँ के थे दोस्तों, चंपारण की बात समझ में आ गई। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। अच्छा आगे लिखा हुआ ही वाज इलिटरेट, वो अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ के साथ जिद्दी थे, रिसॉल्यूट थे। अच्छा ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन, वो कहाँ आए थे, कांग्रेस सेशन आए थे, क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। किसके बारे में, इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। किसके अन्याय के बारे में, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो कहां हो रहा था, बिहार में। देखो ना कितनी आसानी से लिखा हुआ है दोस्त। कह रहा वेयर, जहां वो मिले, किससे मिले दोस्तों, गांधी से, और उनको कहा इसके बारे में। लेकिन शुक्ला वाज इग्नोर्ड बाय गांधी जी, शुक्ला को इग्नोर्ड किया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ही सेड, उन्होंने कहा कि ही हैड टू गो द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, कि उसको दूसरे पार्ट्स भी जाना है इंडिया के अलग अलग जगह पे जाना है गांधी जी को, इसीलिए ही कुड नॉट अटेंड हिम, इसीलिए तुमको मैं अटेंड नहीं कर सकता हूं। बट शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर, लेकिन शुक्ला ने उसको हर जगह फॉलो किया, और हर जगह फॉलो किया फॉर लास्ट 4 वीक्स, कई सप्ताह से। एट लास्ट गांधी हैड टू एक्सेप्ट टू गो देयर, गांधी को वहां जाने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ा। तो एक बार मैंने चीजों को कर दिया। यहां से देखेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। ये हाँ देखिए दोस्तों, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लैम्ब, हु इज मिस्टर लैम्ब, वाई डज ही हैव टिन लेग। लैम्ब कौन है और जो है सो उसका टिन का लेग क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लैम्ब जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो रहते हैं बिना वाइफ और बच्चे का, उसका कोई है नहीं। हु हैड अ बिग गार्डन, जिसका बड़ा गार्डन था। ही हैड अ टिन लेग, उसका पैर है टिन का, क्योंकि उस जो ही लॉस्ट हिज रियल वन, उन्होंने अपना एक रियल जो लेग है खो दिया एक वार में कई साल पहले। इन स्पाइट ऑफ टिन लेग, यानी टिन लेग के बावजूद ही वाज हैप्पी, वो खुश था। एंड पॉजिटिव माइंडेड, और सकारात्मक दिमाग है उनका। किड्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उसको कहने के लिए यूज करते हैं लैम्बी लैम्ब, बट ही डिडंट माइंड, लेकिन वो माइंड नहीं करता था। ऑल दो, हालांकि चलिए मैं नहीं रुकूँ नहीं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था, और थोड़ा इसमें 2 चीज़ और रह गया था, खैर समझ गए होंगे। और मैंने आप लोगों को आज अपने तरीके से क्लास 12 का सिलेबस परिपूर्ण कर दिया, और मेरे तरीके से आज आप लोगों को क्लास 12 का फेयरवेल भी समझ लेना है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है सो चले गए थे पहले, तो आज मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने अपने आप को ऐसा समझ पाता हूँ कि संतुष्ट कर पाया हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और ऐसा लगे कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो भाई इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। अगेन एक बार मैं आप लोग को मतलब आप लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए,
आप एग्ज़ाम में फाड़ करके आएँ, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखें, बहुत शानदार आपके पेपर हो, 80 में से 80 आए, 80 में 75 आए, इससे बड़ी खुशी मिल्टन इंग्लिश के जो है सो और नहीं हो सकती है। इससे पहले भी हमने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया, जहाँ पे अंग्रेजी में जेक बोर्ड में 80-70 आने में मुश्किल होता था, वहाँ हमारे पास जो है सो 2018 में 90 प्लस चला गया था, 19 में 90 प्लस चला गया है। मतलब 19, 20, 21 को छोड़ दिया तो सब में 90 प्लस हमारा है। तो इस बार भी आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स जो 9 से 10 के बैच का था, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। आप लोग के जाने के बाद सच में मैं कहूँ तो हमारी जो मतलब मिल्टन इंग्लिश अधूरा है आप लोगों के बिना, और आप ही लोग एक थे जो शायद मुझे एहसास दिलाए थे कि क्या होता है। बहुत सपोर्ट किए मेरे को हर तरीके से, बाकी मैं भी अपने तरीके से बहुत आप लोग को सपोर्ट किया। बाकी जहाँ तक हमारी रहा सवाल आप लोग को पढ़ने और पढ़ाने का, तो मैंने इतने दिनों में जो आप लोग को डिलीवर किया, जो रेगुलरिटी मेंटेन किया, अगर आप उससे कुछ सीख पाएँ तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। बाकी वीडियो को शेयर कर दें, हर एक स्टूडेंट के साथ ये वीडियो को पहुंचा दें, सभी लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखें। धन्यवाद, जय हिंद। काटो चलो।